हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था भारत में, जापान में, फ्रांस में कि चीन में? बिल्कुल सही, सबसे पहले रेशम का उत्पादन आपका चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइको सेक्सुलर थ्योरी दी थी फ्राइड ने, एरिक्सन ने, पियाजे ने, बांडुरा ने? बिल्कुल सही, साइको सेक्सुलर थ्योरी दी थी फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है केक और चॉकलेट, नूडल्स व पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक व आइसक्रीम, दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। इसमें थोड़ा सेंस से काम लोगे तो हो जाएगा, दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है निद्रा, व्यायाम, पोषण की स्वच्छता? बिल्कुल सही, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है 2 से 4, 2 से 5, 2 से 6, 2 से 8? बिल्कुल सही, पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है 2 से 6। गृह व्यवस्था के निर्धारक हैं आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, मूल्य, लक्ष्य व स्तर, मानवीय अमानवीय साधन, उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, मानवीय अमानवीय साधन गृह व्यवस्था के निर्धारक हैं। घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैं: बचत करना, बजट बनाना, मितव्ययिता करना, उधार लेना। घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए बजट बनाना इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं? नारंगी, हरा पीला, नीला पीला लाल, हरा लाल बैंगनी, गुलाबी नारंगी हरा? बिल्कुल, 3 मूल रंगों के अंतर्गत आपके 3 रंग आते हैं, नीला पीला लाल। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से है? मैनेजमेंट का, मूल्यांकन का, प्लानिंग का, उपयुक्त में से किसी का भी नहीं? तो स्टूडेंट, इसके जो ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं और आयोग ने इस क्वेश्चन को जो आंसर है, मतलब जो इसका ऑप्शन है वो गलत दिया है। इन्होंने बताया किसी कार्य को करने से पूर्व इसके बारे में पूर्व ही नीतियाँ व नियम व अन्य सभी तथ्यों का निर्धारण कर लेना ही नियोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण कर लेना ही नियोजन है। नियोजन को अनेक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला है लक्ष्य निर्धारित करना, फिर पूर्ण अनुमान लगाना, वैकल्पिक कार्य विधियों का निर्धारण, वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन, फिर शेष विकल्प का चयन, उप योजना का निर्माण, क्रियाओं का क्रम निश्चित करना, क्रियान्वयन करना और अनुसरण करना। तो सबसे अंतिम चरण है क्रियान्वयन और अनुसरण। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये जो क्वेश्चन आया था इसमें ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट है, पारिवारिक जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग है संसाधन, समय, प्रबंध, वैल्यू। पारिवारिक जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग है संसाधन, समय, प्रबंध, वैल्यू। बिल्कुल सही,
देखिए पारिवारिक ज़िंदगी का महत्वपूर्ण अंग वैल्यू है, यानी मूल्य है। इक्केबाना पुष्प सज्जा है भारतीय, जापानी, अमेरिकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इक्केबाना आपकी जापानी पुष्प सज्जा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फिर नेक्स्ट है भारतीय मानक संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में, 1950 में, 1959 में, 1947 में। तो देखिए भारतीय मानक संस्थान की स्थापना 1947 में हुई थी। सजावट का सिद्धांत है प्रकाश, अनुपात, अनुरूपता, बनावट का रूप, रेखा स्थान। सजावट का सिद्धांत है बिल्कुल सही। सजावट का सिद्धांत अनुपात और अनुरूपता है। योजना में व्यक्तिगत उद्देश्यों, निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर रहती है। ये किसका कथन है? लुइस ए एल्गन का, ग्रास कैडल का, पी निकेल डार्सी का, गोल्डस्टीन गोल्डस्टीन। बिल्कुल सही, ये कथन ग्रास और कैडल का है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, जीवन बीमा निगम द्वारा, उपयुक्त सभी। देखिए राष्ट्रीय बचत पत्र आपका पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर की मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्रंथि, आर्डिनल ग्रंथि, सालाइवरी ग्रंथि, लिम्फेटिक ग्रंथि। बिल्कुल पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका शरीर का तापमान समानता होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर सबको पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए एंटीबॉडी सुरक्षा प्रदान करते हैं व्यास से, संक्रमण से, व्यास और संक्रमण दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो शरीर में संक्रमण से में सुरक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यतम काम है शिक्षा संबंधी, कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, गृह संबंधी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का जो इम्पोर्टेंट काम है वो स्वास्थ्य संबंधी है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्तर होता है 13 से 15 ग्राम, 10 से 12 ग्राम, 16 से 20, 25 से 30। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्तर 13 से 15 ग्राम होता है। घनी वस्तुओं में पेड़ पौधे क्या करते हैं? छाया देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं, जमीन का सारा पानी सोख लेते हैं। तो देखिए घनी वस्तुओं में पेड़ पौधे जो होंगे वो वातावरण को शुद्ध करते हैं। गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? 30 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 12 किलोग्राम। भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए।
तो 12 किलोग्राम। ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा, कोयला, गोबर गैस, पेट्रोल। तो ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। मधुमेह एक लक्षण है अतिसार का, बुखार का, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने का, प्यास ना लगना। तो राइट आंसर मधुमेह एक लक्षण है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने का।